प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको साहित्य गौरव से मध्यकालीन कविता बिहारी के दोहों के बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको बिहारी जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। बिहारी लाल जो गागर में सागर को भरने की बात करते हैं, एक छोटे से घड़े में समस्त सागर को भरने वाले रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। इनका जन्म ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। इनकी जो बिहारी सतसाई रचनाएं हैं वह बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। बिहारी लाल के जो दोहे हैं उसमें सांसारिक ज्ञान और नीति को सामने लाती है। जो आपके लिए प्रस्तुत दोहे हैं इसमें बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, सौंदर्य का वर्णन किया है, मन की शुद्धता, दान की महानता, मन की निर्बलता आदि पर मन को आकर्षित करने वाला वर्णन इन्होंने किया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पहले बिहारी लाल के दोहों को पढ़कर उसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी, फिर इसके अर्थ को समझाऊंगी। इनका पहला दोहा इस प्रकार है। कनक कनक ते सौगुनो, मादकता अधिकाई, उन्हीं खाए बोराई, इन्हीं पाए ही बोराई। कनक, कनक यानी गोल्ड, सोना, और एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतुरे का बीज। सौगुनो यानी 100 टाइम्स। मादकता का अर्थ है नशा। अधिकाई का अर्थ है ज्यादा, अधिक होना। खाए यानी सेवन करना, खाना। बोराई का अर्थ है बावला, पागलपन। पाए यानी पा लेना, और बोराई का अर्थ है फिर से पागलपन और क्या है, बावरा हो जाना। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए दो चीजें बहुत ही हानिकारक। वे बता रहे हैं कि जब कोई मनुष्य धतूरे के बीज का सेवन करता है, खाता है, तो उसके नशे में वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है। लेकिन इसके नशे से ज्यादा, 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा नशा सोने का है, संपत्ति का है, धन का है। जब इंसान के पास ज्यादा धन आ जाता है, सोना वो देख लेता है, सोना उसके पास आ जाता है, तो वो अहंकारी बन जाता है और उस अहंकार में वो कुछ भी कर बैठता है। तो ये दोनों जो है वो इंसान के लिए हानिकारक है। इस तरह से क्या है, बिहारी इस दोहे को कहते हैं। इस दोहे का अर्थ भी यही है। तो दूसरा दोहा इनका इस प्रकार है। जपमाला छापा तिलक, सैरेना एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जपमाला जो जपने की माला है वो, और सैरे का मतलब है पूरा होना। मन काचे जिसका मन कच्चा हो, झूठा हो, और साचे का अर्थ है सच्चा मन। राचे का अर्थ है प्रसन्न होना। रामू यानी भगवान। इस दोहे में बिहारी कहते हैं, बिहारी लाल आडंबर को, आडंबर की भक्ति के बारे में कहते हुए बता रहे हैं कि जो हाथों में जपमाला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर 24 घंटे भगवान का स्मरण करने जैसा ढोंग करते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसे ढोंगियों की भक्ति भगवान कभी पसंद नहीं करते।
जो दिखावे के लिए करते हैं ऐसी भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। जो सच्चे मन से, श्रद्धा से, और जब श्रद्धा से भगवान को स्मरण करता है उसकी भक्ति भगवान प्रसन्न होते हैं, उसकी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह से इस दोहे का अर्थ है। यहाँ पर क्या है, सच्ची भक्ति हमें भगवान की करनी चाहिए, ढोंगी नहीं, इसकी नीति ये दोहा देता है। इनका तीसरा दोहा इस प्रकार है। अधर धरत हरि के परत, होन ढीटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंगोती। यहाँ पर अधर यानी लिप्स, होंठ, धरित का अर्थ है होठों पर रखना, हरि यानी श्री कृष्ण, और ढीटी का अर्थ है साइट, नजर, पट यानी वस्त्र, ज्योति प्रकाश, हरित यानी हरे रंग की, फिर बांस की बांसुरी, बैम्बू से बनी हुई हरे रंग की बांसुरी, इंद्रधनुष यानी रेनबो। इस दोहे में बिहारी ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। वे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण नीले रंग के, जब वो पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके होंठ लाल हैं, जब हरे रंग की बांसुरी वो होठों पर रखते हैं तो ये रंग मिलकर उनका रूप इंद्रधनुष जैसे लगता है। जबकि नीले आकाश में जब बरसात आती है, बादल छाते हैं, उस वक्त उनका यानी बादल जब छाते हैं तो क्या है, रेनबो निकलता है, यानी इंद्रधनुष निकलता है। ऐसे ही इनका रूप क्या है, यहाँ पर निखरता है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। फिर इनका अगला दोहा, चौथा दोहा इस प्रकार है। अति अगाधु अति उथोरो, नदी क्रूप स्वरूप बाई, सो ताको सागरो, जहां जाकी प्यास बुझाई। अति अगाधु यानी बहुत ही गहरा, डीप। उथोरो का अर्थ है उथल पुथल, और सरु का अर्थ है सरोवर, बाई का अर्थ है कुआं, सागरों का अर्थ है सागर, समुद्र, प्यास यानी थर्स्टी, बुझाना यानी बुझाई का अर्थ है बुझाना। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इसको स्पष्ट करते हुए वे कह रहे हैं कि सागर देखने में कितना विशाल और गहरा है, डीप है। जब कोई प्यासा उसके पास जाता है तो वो प्यासा ही लौटता है, क्योंकि उसका पानी नमकीन है, साल्टी है। कोई भी उसका पानी नहीं पीता। इसकी तुलना में, इसकी बराबरी में ये नदी जो है, तालाब जो है, सरोवर जो है, कुआं जो है, बहुत छोटा है। लेकिन जब कोई प्यासा इसके पास जाता है तो तृप्त होता है, यानी उसकी प्यास बुझती है। तो इसमें बिहारी कह रहे हैं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जिससे जो प्राप्त होता है उसे हमें अपनाना चाहिए। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। यह अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग, त्यों त्यों उजालू होय। यहाँ पर अनुरागी का अर्थ है प्रेम, चित्त यानी मन, गति यानी स्पीड, समझे यानी समझना, नहीं कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों का अर्थ है जैसे जैसे, बूढ़े यानी डूबना, श्याम रंग कृष्ण के रंग में, उजालू ब्राइट,
यानी प्रकाश। यहाँ पर बिहारी भक्त और भगवान की जो भक्ति है, प्रेम है, उसके बारे में कह रहे हैं। श्री कृष्ण का रंग काला नीला है। जब कोई भक्त उसके प्रेम में डूबता जाता है, यानी उससे उनकी भक्ति करता जाता है, ऐसे ही वह डूबता चला जाता है, उनकी भक्ति में लीन हो जाता है और उसका मन प्रकाशमय हो जाता है। जैसे काले रंग में हम कोई दूसरा रंग मिलाए तो वो काला ही होता है, कोई अन्य रंग नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण के काले रंग में, यानी उसकी भक्ति में डूबने वाला श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता ही चला जाता है और उसका मन प्रकाशित हो जाता है। इस तरह से इस दोहे में कृष्ण के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोजू बड़ी जाई, घटत घटत फिर ना घटे बरु समूल कुमलाई। बढ़त बढ़त यानी इंक्रीज होना, संपत्ति धन दौलत, सलीलु का अर्थ है पानी, मन चित्त, सरोजू यानी कमल लोटस, बढ़ी जाए इंक्रीज होना, घटत घटत डिक्रीज होना, और फिरी यानी फिर, बरु बरु का अर्थ है बल्कि, समूल यानी जड़ सहित, कुमलाही का अर्थ है मुरझा जाना। यहाँ पर मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि जब मनुष्य के पास धन रूपी पानी आ जाता है, यानी धन जब उसके पास ज्यादा आ जाता है, तब उसका मन कमल की तरह खिल जाता है और वो खुशियों से क्या है, खुशियों का जो एहसास करता है। जब उसके पास संपत्ति धन दौलत जाती रहती है, घटती रहती है, उस वक्त वो क्या है, उसका मन मुरझाने लगता है। जैसे कि पानी कम हो, पानी कम होते होते जैसे कमल जड़ सहित मुरझा जाता है, इसी तरह मनुष्य के अंदर दुख भर आता है, वो क्या है, मुरझाए जाता है, यानी दुख उसमें ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से इस दोहे में मनुष्य के बारे में बताया है। यहाँ पर बढ़त और बढ़त बढ़त घटत घटत शब्दों का प्रयोग हुआ है। घटत घटत दो बार ये शब्द क्या है, रिपीट हुआ है। ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने हाई स्कूल में क्या है, अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो ये बढ़त बढ़त और घटत घटत जो शब्द रिपीट होते हैं, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इनका नेक्स्ट दोहा है, आगे का दोहा, 7वां दोहा। समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जीते जीते तित तेती रुचि होई। इसमें जो समय समय है, समय समय यानी समय टाइम, और कुरूप का अर्थ है असुंदर, रुचि यानी इंटरेस्ट। इस दोहे में बिहारी लाल दुनियादारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई सुंदर या असुंदर नहीं होता, जब किसी पर मन आ जाए ये कह भी नहीं सकते, उसकी रुचि पर निर्भर है। कोई कुरूप व्यक्ति पर ही क्यों रुचि आ जाए, कोई एक ऐसी वस्तु की किसी को पसंद नहीं आती, किसी को बहुत पसंद आती है, ये तो उसके मन पर निर्भर है। कोई क्या है, सुंदर या कुरूप नहीं होता।
जिसके मन की रुचि जिस तरह से होती है वो उसी तरह उसे पसंद करने लगता है। इस तरह से दुनियादारी की बात करते हुए इस दोहे में बताया है। इनका अगला दोहा है 8वां दोहा। कही यही श्रुति सुमृत्यु, यह सयाने लोग, तीन दबावत निस्कही, पातक राजा रोग। यहाँ पर कही यानी कहना यही है, श्रुति यानी वेद, सुमृत्यु का अर्थ है स्मरण यादें, सयाने लोग यानी ज्ञानी लोग, तीन से अर्थ है तीन वस्तुएं, दबावत डोमिनेट करना, फिर निष्कही का अर्थ है यहाँ पर कमजोर लोग, और पातक का अर्थ है पाप, राजा किंग, रोग बीमारी डिसीज। इस दोहे में बिहारी लाल ने कमज़ोर लोगों के बारे में बताया है। इंसान के लिए कमज़ोरी बहुत ही हानिकारक है। वे बता रहे हैं कि जब कोई कमज़ोर होता है तो उस पर एक पावरफुल किंग यानी जो शक्तिशाली हो कमज़ोर का पतन कर देता है, कमज़ोर लोगों को दबा देते हैं। फिर इसी तरह जिसका शरीर कमज़ोर उस पर बीमारी हावी हो जाती है। तो कमज़ोरी इंसान के लिए हानिकारक है। इस तरह से इस दोहे में वे बता रहे हैं कि हमें कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमें शक्तिशाली बनकर रहना चाहिए, कमज़ोरी हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। तो इस दोहे का अर्थ इतना ही है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बिहारी जी के बारे में जानकारी दी। फिर इनके जो दोहे हैं इनमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में बताते हुए इन दोहों के अर्थ को बताया। इस सेशन में मैंने बिहारी के दोहों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रथम सोपान्य गद्य भाग से पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।